हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनिष्क एकेडमी में स्वागत है। आज मैं छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर लेकर आई हूँ। इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं वो सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही आपको इस मॉडल पेपर से यह पता चल जाएगा कि कौन से प्रश्न कितने मार्क्स के हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे आप अपनी परीक्षा की तैयारी और भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो अब हम देखते हैं हमारा मॉडल पेपर कक्षा 12वीं विषय हिंदी। समय इसमें 3 घंटे का और पूर्णांक है 100। तो सबसे पहले हम निर्देश बता दें कि आपका जो पहला प्रश्न है वो 4 खंडों में है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न में एक एक अंक के हैं, तो इस तरह से आपको 5-5 अंक मिलेंगे। फिर दूसरा है, इसमें 2 से 11 तक जो है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और हर प्रश्न में आपको 2 अंक मिलेंगे। फिर 2 से 17 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसमें आपको 3 अंक मिलेंगे। उसके बाद 18 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जो 4 अंक के हैं। फिर 21 से 24 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो 5 अंक के होंगे और जो 25वां प्रश्न है वो निबंधात्मक है, इसमें 10 अंक निर्धारित है। तो अब देखते हैं पहला प्रश्न, उसमें का खंड आ, सही विकल्प का चयन कर उत्तर लिखिए। तो इसमें सबसे पहला है कविता की प्रधानता होती है, तो इसका उत्तर होगा भाव। दूसरा है प्रभु जी तुम चंदन हम पाने, किस कवि की पंक्ति है, तो इसका उत्तर होगा रैदास। फिर आगे है तीसरा, रामचरितमानस की रचना भाषा में हुई है, तो रामचरितमानस की जो रचना है वो अवधी भाषा में हुई है। फिर चौथा है महादेवी को मीरा कहा जाता है, इसका आंसर होगा आधुनिक युग। उसके बाद है 5वां, पल्लवन को कहा जाता है, पल्लवन को लघु निबंध कहा जाता है। तो इस तरह से आपका खंड आ हुआ। अब देखते हैं हम खंड बा, जिसमें है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न इसमें है लेखक को खिड़की से सर्वप्रथम खाली स्थान दिखाई दिया, तो इसका आंसर होगा बांझ का पेड़। फिर दूसरा है दो कलाकार, खालिस्तान विधा की रचना है, तो दो कलाकार जो है वो एक कहानी है, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं अगला, इसमें है कहानी के तत्वों की संख्या खालिस्तान, कहानी के 6 तत्व होते हैं। फिर चौथा चित्रा खालिस्तान कला से जुड़ी हुई है, तो चित्रा जो है वो चित्रकला से जुड़ी हुई है। 5वां बिहारी खालिस्तान काल के कवि हैं, तो बिहारी रीति काल के कवि हैं, तो ये हो गया आपका खंड ब। अब हम देखते हैं खंड सा, जिसमें है उचित संबंध जोड़िए। खंड आ में दिया है पद्माकर, आंख लगना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनुराधा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। बा में है मुहावरा, कुटज, विजय, बसंत ऋतु, छायावाद। तो आपको खंड आ का मेल बा से करना है, तो यहाँ पद्माकर है तो इसका होगा बसंत ऋतु, आंख लगना ये है मुहावरा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये छायावाद कवि हैं, अनुराधा ये विजय होगा और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका होगा कुटज। तो इस तरह से खंड सा। अब हम देखते हैं खंड दा। खंड दा में है निम्नलिखित में से सही व गलत कथनों का चुनाव कीजिए। तो पहला है कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकार में रूपक अलंकार है, तो इसका आंसर होगा गलत, ये रूपक अलंकार नहीं है। फिर दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के कवि हैं, सही। फिर तीसरा है विराटा की पद्मनी एक उपन्यास है, ये भी सही सत्य होगा। जिजीविषा की विजय में डॉक्टर रघुवंश के संघर्षों का वर्णन है, सही। 5वां पृथ्वीराज रासो वीर गाथा काल की रचना है, हाँ वीर गाथा काल की रचना है, तो ये भी सत्य। तो इस तरह से आपके प्रश्न 1 में जो पूरे 4 खंड है वो इसमें कंप्लीट हुए। अब हम देखेंगे प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न, सबसे पहले दूसरा प्रश्न में है भरत को माँ के प्रति आक्रोश क्यों था, समझाइए, ये 2 अंक के हैं। अब यहाँ से मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर नहीं बताऊंगी, प्रश्न का उत्तर बताने से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और अभी उतना समय नहीं है। आप यहाँ से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसकी तैयारी कीजिए। प्रश्न तीसरा में है गद्य की कोई 4 विधाओं के नाम लिखिए। प्रश्न 4 है भिखारिन के 2 बच्चों के साथ अरुणा ने कैसा व्यवहार किया। प्रश्न 5 है बांझ के पेड़ तथा ठूंठ में कोई 2 अंतर बताइए। प्रश्न 6 सार लेखन क्या है, इसकी 2 विशेषताएं बताइए।
प्रश्न 7, वह तोड़ती पत्थर कविता में कवि ने मजदूरी की दीन दशा का चित्रण कैसे किया है। प्रश्न 8, वृद्ध सबसे अधिक किस बात पर क्षुब्ध थे। 9, प्रतिवेदन के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। प्रश्न 10, कठपुतली से क्या आशय है, इसकी 2 कहानियां लिखिए। फिर प्रश्न 11 दिया है, बादल बार बार क्यों सोच रहा था, बरसूं या नहीं। तो इस तरह से ये 2 अंक वाले प्रश्न हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न 12, विभीषण लंका से निकाले जाने पर किसकी शरण में जाता है और क्यों। ये 3 अंक के हैं। प्रश्न 13, एक था पेड़ एक था ठूंठ पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। प्रश्न 14, लेखक ने डॉक्टर रघुवंश को कर्मयोगी क्यों कहा। प्रश्न 15, भक्ति काल के किन्हीं 3 कवियों का नाम दर्शाते हुए 3 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 16, अनुराधा कहानी का उद्देश्य लिखिए। ये इसमें भी 3 अंक हैं और आगे भी है। प्रश्न 17, क्रोध बैर में कैसे बदल जाता है। तो 17 तक आपके 3 अंक वाले प्रश्न हैं। फिर प्रश्न 18, रहीम ने आत्मसम्मान की रक्षा का महत्व कैसे समझाया, उदाहरण दीजिए। ये 4 अंक वाले प्रश्न हैं। इसमें अथवा भी दिया है, उसमें है मीरा की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। फिर प्रश्न 19 है, महादेवी वर्मा अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। ये 4 अंक के हैं। अब इसमें यहाँ पे जो दिया है ना बिंदु, इसी बिंदु पे आपको इनकी साहित्यिक परिचय देना है, जिसमें आपको बनाना है 2 रचनाएं। फिर है भाव पक्ष के कला पक्ष, उसके बाद है साहित्य में स्थान। तो महादेवी वर्मा या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन दोनों में से किसी एक का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। प्रश्न 20, निम्नलिखित में से किसी एक का भाव पल्लवन कीजिए। ये भी 4 अंक के हैं, जिसमें है परहित सरसी धर्म नहीं भाई। अब इसमें अथवा में भी दिया है, वह मन के हारे हार है मन के जीते जीत। अब प्रश्न 21 है, विराटा की पद्मिनी का केंद्रीय पात्र कौन है, उसकी चारित्रिक विशेषताएं बताइए। अब ये 5 अंक वाले प्रश्न है। इसमें अथवा में दिया है, उपन्यास के आधार पर कुंजर सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न 22, जिसमें है निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि ये एक गद्यांश दिया हुआ है, इसका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करनी है। इसमें अथवा में भी दूसरा दिया है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी तैयारी कीजिए। फिर है प्रश्न 23, प्रश्न 23 में है निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। ये भी 5 अंक के हैं। तो यहाँ देख लीजिए, ये पद्यांश दिया हुआ है, उसके बाद आगे इसमें अथवा में दूसरा पद्यांश दिया हुआ है, ये है। तो ये दोनों में से किसी एक को बनाना है। अब प्रश्न 24 है, सचिव छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल को एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें कक्षा 10वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगाने का उल्लेख हो। ये 5 अंक के प्रश्न है पत्र लेखन में। अथवा वार्षिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए। तो ये दोनों में से कोई भी एक पत्र लेखन आपको बनाना है, वो 5 अंक के हैं। प्रश्न 25, अब प्रश्न 25 देखते हैं। प्रश्न 25 में है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए। तो आपको यहाँ पे एक विषय दिया हुआ है, किसी भी एक विषय पे निबंध लिखना है जो आपके 10 अंक के हैं, 250 शब्दों में लिखने हैं। तो कौन कौन से विषय हैं, बढ़ती प्रदूषण की समस्या और समाधान। दूसरा है मेरा प्रिय छत्तीसगढ़। फिर तीसरा है देश में बढ़ता हुआ नक्सलवाद। चौथा है कंप्यूटर एक मानव मस्तिष्क। और 5वां है विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। तो इस तरह से यहाँ 5 टॉपिक दिए गए हैं। किसी भी एक टॉपिक जो आपको पसंद हो या जिसके बारे में आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं, उस पर आपको एक निबंध लिखना है, वो भी 250 शब्दों में। तो इस तरीके से कक्षा 12वीं हिंदी का मॉडल पेपर सभी 25 क्वेश्चन जो हैं वो पूरे हुए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और साथ ही हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।